निवेश आरोग्य में भाग 92, इम्युनिटी भाग 17, महिला आरोग्य भाग 7, हिंदी, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि पर्युषित अन्न जो है, कल का खाना आज नहीं खाना है, ये एक अहम मुद्दा है और वो किसी को भी नहीं खाना है, महिलाओं को भी नहीं खाना है। तो उसके बारे में सजग होना, और जैसे कि मैंने कहा कि जितना पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना ही खाना पकाए। फिर भी अगर शेष रह जाता है तो उसका किसी न किसी तरीके से विनियोग करें, लेकिन दूसरे दिन उसका प्रयोग नहीं करें। वैसे और एक समस्या महिलाओं में पाई जाती है, वो खून की कमी, हीमोग्लोबिन इनका बहुत कम रहता है और इसलिए पांडु या एनीमिया इस प्रकार का रोग वहाँ पे बताया जाता है। और ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इसी प्रकार का है। तो लोहे की गोलियां देना, यानी कि आयरन टैबलेट देना, ये उसका हल नहीं है उस समस्या का। मूल रूप से आयरन डिफिशियंसी क्यों डेवलप हो रही है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। बीच में ऐसा हुआ कि एल्यूमिनियम या हिंडालियम के बर्तन सभी घरों में विराजमान हो गए। तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का तवा, एल्यूमिनियम का कुकर और उसमें जो पात्र रखने हैं वो भी एल्यूमिनियम के, इस प्रकार का प्रचलन में अभी भी कई घरों में है। अब जो संशोधन हुआ है उसके मुताबिक एल्यूमिनियम डिमेंशिया और अल्जाइमर ये दोनों का कारण है। और फिर ये रोग अगर हम टालना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। तो कम से कम ऐसा होगा कि एल्यूमिनियम की कढ़ाई और एल्यूमिनियम का तवा तो बंद कर दे, एल्यूमिनियम कुकर और एल्यूमिनियम के जो बर्तन उसमें रखते हैं वो भी बंद करते। स्टेनलेस स्टील के बर्तन अगर प्रयोग करते तो ठीक है, लेकिन अभी स्टेनलेस स्टील के कुकर भी उपलब्ध है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से हो सकता है। सिर्फ एल्यूमिनियम का तवा और जो कढ़ाई है उसके बारे में बेटर ऑप्शन है कि लोहे की कढ़ाई और लोहे का तवा ये प्रयोग करें। तो दाल और सब्जी ये तो हम लोहे की कढ़ाई में बना ही सकते हैं, और रोटी जो है वो लोहे के तवे पर बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि उसमें आयरन उतर आता है, लोहा उतर आता है सब्जी में या दाल में, और वो काली हो सकती है थोड़ी। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो काली है तो भी लोहा मिलेगा, इस हिसाब से तो ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ज़्यादा काली न हो, इस प्रकार से। तो तैयार हो जाने के बाद दाल और सब्जी किसी दूसरे बर्तन में, चाहे पित्तल के बर्तन में या फिर कॉपर बॉटम स्टील इस प्रकार के बर्तन में शिफ्ट कर दें और फिर उसका प्रयोग करें। हमारे घर में अब ये प्रयोग बहुत सालों से चल रहा है और हमारे घर में किसी का भी हीमोग्लोबिन 14-15 से कम नहीं है। तो ये आसान तरीका है, दोनों एक ही बार आपको निवेश करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये एनीमिया की समस्या पूरी तरीके से मिट जाएगी। और ये लोहे के बर्तन तो उपलब्ध है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। स्टेनलेस स्टील के भी बर्तन भी उपलब्ध है, उसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। सिर्फ ये करना है, ये अगर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2 डिफिशियंसीज पाई जाती है, एक विटामिन D3 की डिफिशियंसी और B12 की डिफिशियंसी। विटामिन D3 की डिफिशियंसी हम पा रहे हैं, उसमें सूर्य प्रकाश का अहम महत्व है। जैसे जर्सी गाय का संचलन शुरू हो गया वैसे उनको धूप सहन नहीं होती है, इसलिए उनको छाया में रखते हैं। और फिर देसी गाय जो बाहर घूमती थी, धूप में घूमती थी, तो उसके चमड़ी के नीचे विटामिन D3 तैयार हो जाता था और वो हमें दूध और दूध के प्रोडक्ट्स के जरिए, उत्पाद के जरिए मिल जाता था। दूध है, घी है, इस प्रकार से वो बंद हो गया। तो इस समस्या का मूल हल जो है वो देसी गाय का प्रचलन बढ़ाना, उनकी संख्या को बढ़ाना, यही इसका हल है। आगे कल बोलेंगे।